आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है किसी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लटकी चुंबकीय सुई को 60 डिग्री घुमाने के लिए √3 जूल कार्य की आवश्यकता होती है। तो इस सुई को इसी स्थिति में बनाए रखने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण का मान होगा। ओके, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है 2 √2 जूल, सेकंड है 3 जूल, थर्ड है √3 जूल, फोर्थ है 3/2 जूल। ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मैं आपको जो इस फिगर के थ्रू समझा रहा हूँ। ये फिगर जो है क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। ये कोई चुंबकीय सुई है जो है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखी हुई है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण की दिशा जो है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों समांतर है। तो यहाँ से जो है थीटा की वैल्यू θ1 जो है 0 डिग्री हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि इसको जो है इस स्थिति में लाने के लिए जो 60 डिग्री घुमाने के लिए जो है कितना कार्य करना पड़ा, √3 जूल कार्य करना पड़ा। तो इस चुंबकीय सुई को इसी स्थिति में बनाए रखने के लिए कितने बल आघूर्ण की आवश्यकता होगी। हम जो बाहर से बल आघूर्ण लगाएंगे वो इस दिशा में लगाएंगे, लेकिन जो है ये चुंबकीय सुई जो है जो इस दिशा में आने की कोशिश करेगा। तो यही बोल रहा है कि हमें कितना बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा कि ये चुंबकीय सुई जो है इसी दिशा में रहे। तो सबसे पहले क्या क्या क्वांटिटी दी गई वो हम नोट डाउन कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा तरीका अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से जो है θ1 जो 0 डिग्री दिया गया है, इस स्थिति में θ2 कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। W कितना करना पड़ रहा है कार्य, इस स्थिति में लाने के लिए कार्य कितना करना पड़ा, √3 जूल करना पड़ रहा है कार्य। और इसके बाद क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इसको जो है इसी स्थिति में बनाए रखने के लिए कितने बल आघूर्ण की आवश्यकता होगी। ओके, तो सबसे पहले हमें बल आघूर्ण मतलब क्या होता है। बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टाउ बराबर होता है हमारा m×b होता है। तो टाउ बराबर होता है हमारा mb sin थीटा। ये थीटा जो है इसकी साम्य स्थिति से जो है कितना एंगल कोण बना रहा है b के साथ। m और b के बीच में जो है ये थीटा कोण होता है। तो यहाँ पे ये समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इस इक्वेशन में अगर हम देखें, अगर हमें टाउ निकालना है, टाउ जो है हमारा बल आघूर्ण है, टाउ निकालना है तो हमें जो थीटा पता है यहाँ से 60 डिग्री है m और b के बीच, लेकिन mb का जो है गुणनफल नहीं पता है। अब mb का गुणनफल अगर निकालना है हमें, तो mb का गुणनफल निकालने के लिए हमें ये संबंध दिया गया है, W बराबर √3 जूल, यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है। तो इस संबंध से जो है हम आसानी से जो है mb की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है जो W बराबर होता है चुंबकीय सुई को जो है उसकी साम्य स्थिति से जो अगर हम विस्थापित कर रहे हैं तो जो कार्य की आवश्यकता होती है वो किसके बराबर होता है, W बराबर होता है हमारा mb cos θ1 माइनस cos θ2। ये हमारा प्रारंभिक कोण होता है जिस स्थिति में है, और ये जिस कोण तक हम घुमाते हैं। तो ये θ1 जो प्रारंभिक कोण होता है, θ2 जहां तक उसको हम घुमाते हैं। W बराबर mb cos θ1 माइनस cos θ2 होता है। तो यहाँ से जो है W हमें क्वेश्चन में कितना दिया गया, √3 कार्य करना पड़ रहा है। तो ये जो है हमारा √3 है। mb तो हमें निकालना ही है, तो यहाँ पे लाएंगे तभी हमें बल आघूर्ण मिल जाएगा यहाँ पे। तो √3 बराबर mb cos θ1 माइनस cos θ2 है। तो θ1 हमारा कितना है, 0 डिग्री है। तो cos θ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। माइनस हो गया। θ2 हमारा कितना है, 60 डिग्री है। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1/2 होती है। अब जब इसको सरल करेंगे तो यहाँ से जो है कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो जो हमारा mb की वैल्यू निकल के आएगी, mb बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे नीचे 2 आएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 √3 आ जाएगा। अब इस mb की वैल्यू अगर इस समीकरण में ले जाकर रख देंगे समीकरण 1 में, तो हमें बल आघूर्ण निकल के आ जाएगा। तब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, समीकरण 1 से, ओके, समीकरण 1 से टाउ बराबर हो गया हमारा, mb की वैल्यू कितनी है, 2 √3, और इसके बाद जो है साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। ओके, तो यहाँ से जो है अब बल आघूर्ण जो निकल के आएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे टाउ बराबर हो जाएगा, कितना आ जाएगा, टाउ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो हमारा जो है टाउ की वैल्यू 3 जूल हो जाएगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, अब अगर हम चारों ऑप्शन देखेंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा,
ये जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है तो ये हमारा मैच कर रहा है। बल आघूर्ण कितना है 3 जूल, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन मैच कर रहा है तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 3 जूल। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।